आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी 18 दिसंबर का अपना करंट अफेयर्स बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में पेंशनर दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 17 दिसंबर को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नया सर्वेक्षण पोर्ट आईएनएस निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर होगा विशाखापट्टनम। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर होगा भोपाल में। आइए हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में 17 दिसंबर से 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू हुआ है। यह महोत्सव 23 दिसंबर तक चलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उबर ने कहाँ महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमन शुरू की है? इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रांट किस देश की खिलाड़ी हैं? इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। आइए इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। नेट साइबर ब्रंट ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ दिया है। उन्होंने 96 गेंद में 100 रन पूरे किए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संजय राम मराठे का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर होगा शास्त्रीय गायक। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू की है? इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। आइए हम लोग ब्रिटेन से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 लंदन में आयोजित हुआ। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रिवस बनी हैं। ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ब्रिटेन में किया गया। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़-भाड़ वाला शहर लंदन बना। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना है? इसका सही आंसर होगा भारत। आइए भारत से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत छठे स्थान पर रहा। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत 10वें स्थान पर रहा। भारत ने आईओए के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके उपन्यास को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर होगा सूर्यबाला। आइए हम लोग इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला की किताब कौन देश को बासी यानी बेड़ू की डायरी को 34वें व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया। आइए हम लोग पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जान लेते हैं। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में एंग ली को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। संजय टंडन को संगीत और संस्कृत के लिए मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। जसलीन कौर को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिलिप नॉयस को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुषमा सिरोर को भारतीय खेल सम्मान में
2024 कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जमशेद टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा किरण मजूमदार शाह। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्र दिवस में शामिल हुए? इसका सही आंसर होगा आसाम। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा भूटान के राष्ट्र दिवस में शामिल हुए। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 17 दिसंबर 2024 को भूटान की राजधानी थिम्पू में आयोजित भूटान के 117वें राष्ट्र दिवस समारोह में भाग लिया। आइए हम लोग आसाम से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। सोनोई रुपोई वन्यजीव अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला। आसाम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि रखा गया। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ। आसाम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। एडीबी ने आसाम में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। आसाम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया। आसाम में काटी बिहू त्योहार मनाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? इसका सही आंसर होगा रूस। आइए रूस से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुसील का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया। भारत और रूस के बीच पांचसिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ। रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से आईएसएस और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई है? इसका सही आंसर होगा इटली। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर होगा सूरत में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के अजीत डोभाल किस देश के दौरे पर गए हैं? इसका सही आंसर होगा चीन। आइए चीन से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जान लेते हैं। चीन ने मानवयुक्त स्पेसशिप शेनज़ोउ 19 स्पेसशिप लॉन्च की। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 200 पदक के साथ चीन शीर्ष पर रहा। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में हुआ। चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया। चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। आइए अब हम इन्हीं करंट अफेयर्स को डिटेल्स में जानते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर बन रहा है नेशनल से, तो चलिए जानते हैं। लोकसभा में एक दिवस एक चुनाव बिल पेश हुआ। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज यानी 17 दिसंबर को लोकसभा के पटल पर एक देश एक चुनाव संशोधन बिल 2024 पेश किया गया। ये 129वां संविधान संशोधन विधेयक है। बिल को पेश करने के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। इसके पक्ष में 259 और विरोध में 198 मत पड़े। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने 12 दिसंबर को वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को मंजूरी दी थी। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक पैनल बनाया गया था। पैनल ने सभी पक्षों और एक्सपर्ट से चर्चा और 191 दिन की रिसर्च के बाद 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी।
सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी की सिफारिश को मंजूरी दी थी, जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव को चरणबद्ध तरीके से एक साथ कराने का प्रस्ताव था। सिफारिशों के अनुसार पहला बिल संविधान के अनुच्छेद 82A में संशोधन करेगा, जिससे लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति एक साथ हो सकेगी। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा मेघवाल ने केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में संशोधन का बिल भी पेश किया। इसमें द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1976, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991 और द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 शामिल है। इसके जरिए जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी संशोधन किया जा सकता है। हमारा अगला करंट अफेयर है, पीएम मोदी ने PKC-ERCP का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर को राजस्थान में बिजली, पानी, सड़क और रेलवे से जुड़ी 46,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 16 केंद्र सरकार और 8 राज्य सरकार की परियोजनाएं हैं। इसके अलावा उन्होंने पार्वती कली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का भी उद्घाटन किया। इससे राजस्थान के 21 जिलों में दशकों से बने जल संकट खत्म होने की उम्मीद है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। इस दौरान PKC-ERCP को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच MOU साइन हुआ। जनवरी 2024 में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का नाम बदलकर PKC-ERCP यानी पार्वती कली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना कर दिया। PKC-ERCP में चंबल और इसकी सहायक नदियां पार्वती, काली सिंधी, कूनो, बानस, बाणगंगा, रूपरेल, गंभीरी और मेष शामिल है। पार्वती, कली सिंधी, चंबल इनको PKC ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट और ERCP एक नदी जोड़ो परियोजना है। इस प्रोजेक्ट का मकसद पार्वती, कली सिंध और नेवास नदियों के अतिरिक्त पानी को चंबल नदी में भेजना है। यह राजस्थान के 21 जिलों में पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक जल की आपूर्ति करेगी। इससे झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, दौसा, अलवर, खैरथल, तिजारा, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड, अजमेर, ब्यावर, केंकड़ी, टोंक और दूदू जिलों में पानी मिलेगा। इससे मध्य प्रदेश और राजस्थान में जल संकट कम होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट के तहत करीब 158 बांध, तालाब और अन्य जल स्रोत को भरा जाएगा। राजस्थान नहर परियोजना में 600 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी रिजर्व रखा गया है। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।